और मेरे कैमरा पर्सन शिव शंकर आज नॉर्थ दिल्ली के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ हम ग्राउंड जीरो से जानेंगे लोगों की मन की बात, करेंगे उनसे बात और जानेंगे कि यहाँ की जनता अपने इलाके की जिम्मेदारी देने के लिए किसे सबसे ज्यादा आदर्श मानती है। खूब बातें होंगी, जानेंगे लोगों के मन का हाल, लेकिन उसके पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया, भारतीय जनता पार्टी के ये उपाध्यक्ष हैं। उनके हाथ में ना तो कोई डंडा था, ना कोई वेपन था। केजरीवाल से सवाल पूछना हमला हो गया है। तो दिल्ली के दंगल में अब बात होगी इस बार के चुनाव की एक हाई प्रोफाइल सीट की, जहां पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद उम्मीदवार हैं। चुनाव प्रचार के दौरान हुए हमले को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी जहां एक तरफ आमने सामने नजर आ रही है, तो अब इस लड़ाई में कांग्रेस भी कूद गई है। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने कल अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया। ये भारतीय जनता पार्टी के सधे हुए गुंडे, सधे हुए क्रिमिनल्स हैं। दिल्ली में केजरीवाल पर हमले की क्या है सच्चाई? केजरीवाल पर हमला हुआ या उन्होंने गाड़ी चढ़ाई? दिल्ली विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब और आक्रामक हो गई है। 18 जनवरी को आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर पथराव हुआ। वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। वहाँ के लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग करी है, एक नहीं 20-20, 50-50 वीडियो हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि बिना किसी पत्थरबाजी के अरविंद केजरीवाल ने 3 स्थानीय युवाओं के ऊपर में गाड़ी चढ़ा दी। और जो यहाँ के युवाओं ने बताया जिनको चोट लगी, उन्होंने कहा कि पहले ड्राइवर ने रोक दिया था, अंदर से अरविंद केजरीवाल ने इशारा किया कि चढ़ा दो। इस तरह की हिंसा आज तक दिल्ली के लोगों ने देखी नहीं है, जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर कातिलाना हमला करने की कोशिश की जाए। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि मैं देश के लिए, समाज के लिए मेरा जीवन समर्पित है। वो अपने तरीके, वो इसी तरह से, वो हार रहे हैं बुरी तरह से, वो इसी तरह से चुनाव लड़ना जानते हैं, वो इस तरह से अपनी कैंपेनिंग करें। आप नेता आरोप लगा रहे हैं कि हार के डर से बीजेपी बौखला गई है। वीडियो जारी कर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ रही हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से 2 वीडियो जारी किए गए। इस वीडियो में केजरीवाल की गाड़ी पर ईंट फेंकने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं इसके जवाब में परवेश वर्मा ने भी अपने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने युवकों पर गाड़ी चढ़ाने का दावा किया। परवेश वर्मा का कहना है कि केजरीवाल ने अपनी गाड़ी से 3 युवकों को टक्कर मार दी। आरोप है कि जब बीजेपी कार्यकर्ता सवाल पूछ रहे थे, तब केजरीवाल ने कार चढ़ा दी। केजरीवाल पर कथित हमले के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से हमले की एक पूरी सीरीज का वीडियो जारी किया गया। बीजेपी और आप के आरोप प्रत्यारोप के बीच अब इस लड़ाई में कांग्रेस भी कूद गई है। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया। वहीं केजरीवाल ने कह दिया कि इस बार बीजेपी को कांग्रेस का ही सहारा है। न केजरीवाल ने कभी मास्टर रोल की बात की, न डीएमसी ने मास्टर रोल की बात की, बीजेपी ने। दोनों पार्टियां यहाँ के लोगों के सामने खरी नहीं उतरी हैं। लोगों में नाराजगी है, निराशा है, और वो चाहते हैं कि जिस तरीके से शीला जी के समय बच्चों को काम मिलते थे मास्टर रोल में, यहाँ 35 से 40% परिवार जहाँ कोई ट्रेजेडी हो जाती थी उनको नौकरी मिलती थी, जो आज नहीं मिल पा रही है, उन सबको वापस, उस समय को वापस लाने के लिए यहाँ के लोग आज कह रहे हैं कि नहीं, वोट देंगे तो कांग्रेस को देंगे। वो भी मुझे बताया गया, ऊपर से फोन आता है कि संदीप दीक्षित को दिखाओ, संदीप दीक्षित को दिखाओ। तो भाजपा को इस बार कांग्रेस का सहारा है इस चुनाव में। हमले को लेकर आप बीजेपी में वार पलटवार जारी है। केजरीवाल जी ने
इतनी निर्ममता से, इतनी क्रूरता से अपनी गाड़ी 3 युवकों पर चढ़वा दी। ये ओछी राजनीति का परिचय है। ये साफ दिखा रहा है कि वो अपनी आगामी हार से भयभीत है। इनका आपसे सवाल पूछना बहुत लाजमी है, पर आपका इस तरह भाग जाना और अपनी गाड़ी इन पर चढ़ा देना, ये तो आपराधिक है। जिन 3 भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने कल अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया, वो सिर्फ कोई आम कार्यकर्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। ये भारतीय जनता पार्टी के सधे हुए गुंडे, सधे हुए क्रिमिनल्स हैं। और अगर ऐसे लोगों को अरविंद केजरीवाल जी पे हमला करने के लिए भेजा गया, जिन पर डकैती और मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के चार्जेस हैं, तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की अपनी हार की बौखलाहट से अब अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने तक उतर आई है। दरअसल नई दिल्ली हाई प्रोफाइल सीट पर हाई प्रोफाइल मुकाबला भी है। यहां आप की ओर से अरविंद केजरीवाल मैदान में हैं, वहीं बीजेपी ने परवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस की ओर से संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि हमले को लेकर आरोप प्रत्यारोप तो सिर्फ झांकी है, असली चुनावी लड़ाई अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और दिल्ली की सर्दी के बीच चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। और आइए अब हम आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल पर हुए इस कथित हमले के बाद किस तरह से चुनावी घमासान छिड़ा हुआ है। इसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि उन पर कातिलाना हमला हुआ, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि केजरीवाल ने कार चढ़ाने की साजिश की, उसके 3 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर देखने को मिल रहा है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जबरदस्त तरीके से सियासी घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आइए अब इसी मुद्दे पर आपको दिखाते हैं कि दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी और परवेश वर्मा की तरफ से क्या सियासी प्रतिक्रियाएं, सुनिए। आज खुलेआम अरविंद केजरीवाल जी पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं, गुंडों द्वारा बरसाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी होने का प्रमाण है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन इस मामले में चुप है। ना प्रवेश वर्मा जी के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है, ना भारतीय जनता पार्टी के इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। क्यों आगे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पुलिस को नहीं लिखते हैं? 5 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने अपनी 10 गारंटी निकाली थी। ये उसकी अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी है जो उसने निकाली थी। अब ये आदमी बौखलाया क्यों हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूं। कल इसने गाड़ी क्यों चढ़ाई, क्योंकि एक भी गारंटी को पूरा नहीं किया। आज 5 साल हो गया गारंटी को। जो ये कह रहे हैं कि केवल 3 काम बचे हैं, एक मौका और दे दो, इनमें से एक भी गारंटी अरविंद केजरीवाल ने 10 की 10 गारंटियां उनकी फेल हो गई। तो हम आदर्श नगर में इस वक्त मौजूद हैं और मैं शिव शंकर से कहूंगी कि वो आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाए। देखिए ये यहाँ पर एक बड़ी व्यस्त मार्केट है और रविवार होने के कारण यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ भी नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर हम बहुत देर से मौजूद हैं और कई लोगों से बात करने का मौका भी मिला। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 बार से आम आदमी पार्टी को जीत मिली है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक का टिकट काट कर कांग्रेस से आए मुकेश अग्रवाल को मौका दिया है। तो आइए यहाँ पर लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार चुनावी मुद्दे आपके लिए क्या है। देखिए मैडम, मैं तो एक ही बात बोलूँगा, मैं बात करूँगा ट्रेड की, क्योंकि मैं यहाँ पर 30 साल से खुद व्यापारी हूँ। ट्रेड के हिसाब से यहाँ पर मैडम आज तक कुछ भी नहीं हुआ। इतनी एक्रोचमेंट हमारी आदर्श नगर के अंदर है कि आज 5 से 10 साल से व्यापार यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अच्छा। आने वाली जो 5 तारीख है, मैं तो ये कहूँगा हमारा सबका हक है, परफेक्ट जाके वोट डालें। जो भी कोई आए यहाँ पर मार्केट के लिए काम करे। कोविड के बाद अगर आप हिसाब देखो कि पूरे के पूरे इतना असर पड़ा है कि अभी भी कोविड का असर यहाँ से जा नहीं पाया, व्यापार ठप हो चुके हैं। किसी भी सरकार ने भी ऐसा संकल्प आया नहीं जिसने ट्रेड की बात की हो या कोई ट्रेड को अपने साथ लेके चला हो। मैं तो यही बात कहूँगा, जो भी कोई आए, अच्छी सरकार आए, मेरी गुजारिश यही है, अच्छा इंसान आए
जो ट्रेड को साथ लेके चले, क्योंकि ट्रेड से ही देश चल रहा है मैडम। मैं तो एक ही बात बोलूँगा जी। और यहाँ पर चुनावी मुद्दे और भी हैं, जानेंगे यहाँ पर लोगों के मन का हाल कि किस तरह से लोग यहाँ पर बदलाव की बात करते हैं या फिर आम आदमी पार्टी को एक और बार का मौका यहाँ की जनता देती है। जी न्यूज़।